हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 26 नवंबर 2024 को उपस्थित हूँ। राशिफल के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी। आज के एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। दिन मंगलवार। आज का सूर्योदय 6:41 पर, सूर्यास्त 5:19 पर होगा। हस्त नक्षत्र रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:34 से 12:16 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा अपराह्न 2:35 से 3:55 तक। दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा। ये था आज का पंचांग। राशिफल की दृष्टि से मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंधों से लाभ प्राप्त होगा। जो जातक विदेश से व्यापार कर रहे हैं, जिनका क्रय विक्रय आदि का व्यापार है, उनके लिए अनुकूलता वाला होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। मंगलवार के दिन ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतान पक्ष से, भाई बहनों की पक्ष से अनुकूलता वाला होगा। भाई और बहनों से चला आ रहा वैमनस्य दूर होगा। अपना कार्य लेने में सफल होंगे। मन प्रसन्न होगा। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। धन लाभ होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला आ रहा प्रयास सफल होगा। जो जातक विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए आज शुभारंभ करने का, योजना बनाने का या कार्य प्रारंभ करने का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। कार्य विशेष के संपन्न होने पर मन प्रसन्न रहेगा। बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। बुद्ध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। पंच धातु में पैंडल अथवा अंगूठी में लाभ होगा। इष्ट की आराधना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन लाभप्रद रहेगा। कुटुंब में चली आ रही किसी समस्या का समाधान होगा। धन लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में धन लाभ होगा। राज्याधिकारी से लाभ प्राप्त होगा। उसके सानिध्य में किसी नए अनुबंध के सफल होने की स्थिति रहेगी। पितृपक्ष से लाभ होगा। माता से धन लाभ होगा। जो जातक सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनकी पदोन्नति का योग बनेगा। सफलता के योग हैं। उच्च शिक्षा जो जातक ग्रहण कर रहे हैं अथवा विदेश से जो ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहेगी। इसके लिए उचित आहार विहार का पालन करें।
संक्रामक रोगों से सावधान रहें, इष्ट की आराधना करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। भाग्य पक्ष से नया कार्य करेंगे, कार्य में सफलता प्राप्त करने का योग बनेगा। पिता पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। भाई बहनों से चला रहा गतिरोध दूर होगा। संपत्ति के विवाद में सफलता प्राप्त होगी, उसका समाधान होगा। जो जातक कार्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अथवा होटल रेस्टोरेंट आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाल वस्तुओं का दान करें। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। बाहरी संबंधों से आर्थिक लाभ होगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। नए मित्र से भेंट होगी, मित्रता मन प्रसन्न रखेगी। आयु आरोग्य में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा, परंतु व्यावसायिक अनुबंध में कुछ समस्या हो सकती है। व्यापारिक लेन देन सावधानी पूर्वक करें। शनिवार को शनि मुद्रिका धारण करें। ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनये नमः मंत्र का नित्य जप करें। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से विशेष शुभ रहेगा। आय के साधन बनेंगे। जो जातक अभी तक रोजगार की तलाश में थे, उनके रोजगार का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। धन लाभ का योग बनेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। किसी व्यावसायिक दृष्टि से किए गए कार्य सफल होंगे। जो जातक वस्त्र आदि का व्यापार कर रहे हैं अथवा खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी के प्रति अनुकूल व्यवहार करें। क्रोध से बचें। इष्ट की आराधना करें। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से लाभप्रद नहीं रहेगा। मन निराशा से भरा रहेगा। बाहरी संबंधों से हानि होगी। शत्रु पक्ष से हानि होने की स्थिति रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन में थोड़ी सी प्रसन्नता रहेगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संक्रामक रोगों से बचने का प्रयत्न करें। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान जी की उपासना करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य की दृष्टि से ठीक रहेगा। धन लाभ के पर्याप्त योग बनेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का सानिध्य प्राप्त होगा, परंतु किसी कार्य विशेष को लेकर के आपस में कटुता संभव है, सावधानी रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। रक्षा क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति होने की स्थिति रहेगी। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय में लाभ प्राप्त होगा। जो जातक अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अनुकूलता रहेगी। राज्य पक्ष से अनुकूलता प्राप्त होगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करें। गणेश जी की आराधना करें। गणेश अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों का आज के दिन व्यवसाय से लाभ होगा। किसी व्यक्ति विशेष से व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। भाग्य से धन लाभ होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। चला रहा वैमनस्य दूर होगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा।
धन लाभ का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए राशि के अनुसार शुक्र का जरकन, ओपल अथवा हीरा 7.5 रत्ती धारण कर सकते हैं, लाभप्रद होगा। इष्ट की आराधना करें, रुद्राष्टक का नित्य पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष से हानि होगी, किसी कार्य विशेष के बिगड़ने से मन खिन्न रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, उदर विकार होंगे, मन खिन्न रहेगा, परंतु धन लाभ होगा। कुटुंब से संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होगी। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी, किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। यदि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 7.25 रत्ती का पन्ना, 7.25 रत्ती का नीलम अथवा नीली पैंडल में धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी, किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपस के संबंध मधुर होंगे, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। परस्पर संबंध मजबूत होंगे। इष्ट की आराधना करें। कार्य विशेष की सफलता के लिए बुधवार के दिन अथर्वशीर्ष का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का नित्य पाठ करें, लाभ होगा। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कल की चर्चा आपने सुनी कि जो हम मंत्र का जप करते हैं उसकी विधि क्या है और उसे कैसे करें, उसके संबंध में मैंने आपको करमाला का एक विधान बताया था कि अगर हमें 108 बार किसी मंत्र का जप करना है तो पहली शर्त यह है कि वह मंत्र किसी के द्वारा प्राप्त किया गया हो, लिखित अथवा मौखिक रूप में। दूसरा शर्त यह है कि क्या वह मंत्र हमारे लिए अनुकूल है, जो हम चाहते हैं उसमें उसकी अनुकूलता है, हमारे कार्य की सिद्धि में वह सहायक है। तीसरी स्थिति उसके जप की विधि क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसे किस आसन में जप करना है, किस समय जप करना है। ये सारी चीज़ें विचार करके हम मंत्र का जप प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मंत्र के जप से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि तरंग है, उस ध्वनि तरंग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए, मन के लिए कल्याणकारी होती है। इसीलिए मंत्र के जप का चयन विशेष रूप से सावधानीपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा लाभ के बजाय हानि होने की संभावना रहती है। तो जैसे बताया गया कि जब हमें 108 बार जप करना और हमारे पास माला नहीं है तो हम दाहिने हाथ के इस पोर से जप शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो यहाँ तक गिनेंगे तो 10 तक की गिनती पूरी होगी और यह प्रक्रिया 10 बार करने से हमारे 100 मंत्र पूरे होंगे। पुनः 108 जप के लिए हम यहाँ शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना जब हम कर लेंगे तो यह हमारी 108 की माला पूरी होगी। तो जिनके पास माला नहीं है, करमाला से देवताओं के मंत्र का जप करते हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया ठीक है। और तब तक इससे करें और फिर माला का प्रबंध कर लें, उसका संस्कार आदि करके, पूजा आदि करके, देवता का ध्यान करके, न्यास आदि की जो विधि है उस विधि के अनुसार उपाय करके मंत्र का जप करना शुरू करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। पुनः
एक बार ध्यान से सुन लें। मंत्र के जप करते समय हिलना नहीं चाहिए, आपस में वार्ता नहीं करनी चाहिए। मंत्र के जप के समय हमें सीधे बैठना है, सुखासन में अथवा पद्मासन में। यदि पद्मासन सिद्ध है तो ठीक है, नहीं तो सुखासन में आलती पालती मार करके हम बैठते हैं और मंत्र का जप करना प्रारंभ कर देते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना है जिसके करने से हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जब हम मंत्र का जब विधि विधान से करते हैं तो हमें निश्चित लाभ मिलता है। शास्त्र कहता है कि आरभ्या नामिका मध्यम पर्वानुक्तान्यनुक्रमात् तर्जनी मूल पर्यंतम जपे दशसु पर्वसु मध्यांगुलिस मूले तु यस्सर्वं द्वितयं भवेत् तद वै मेरु बीजानीय यज्जपेतम नातिलंघेत। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने अनामिका उंगली से, जो अनामिका उंगली का जो पर्वत है उससे प्रारंभ करके हम क्रमशः तर्जनी उंगली तक 10 की संख्या में गिनती गिनते हैं। 8 की संख्या और गिन लेने से हमारी 108 की गिनती पूरी हो जाती है। इसलिए मंत्र की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए समय, स्थान, माला, आसन और दिशा, इसका विशेष रूप से महत्व होता है। इस व्यवस्था के पालन के बिना, इस विधि विधान के पालन के बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ शास्त्र में जो साधक हैं उनके लिए संध्या का विधान था। जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे त्रिकाल संध्या करते हैं। नहीं त्रिकाल तो 2 काल तो सही, प्रातः और सायंकाल में। शास्त्र कहता है कि संध्या करने का समय क्या है, तो धर्मसार विश्वामित्र स्मृति सूत्र में कहा गया, उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य संहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। सूर्योदय से पूर्व जब कि आकाश में तारे भरे हुए हों उस समय की संध्या उत्तम मानी जाती है, और ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम रहती है। सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। अब कहते हैं कि संध्या की आवश्यकता क्या है, ऐसा प्रश्न है। तो कहते हैं कि जो नियम पूर्वक प्रतिदिन संध्या करते हैं अर्थात इष्ट की आराधना करते हैं, वह पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। संध्यामुपासते ये तो सततम संसितव्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। कि इस पृथ्वी पर जितने भी शकर्म रहित द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने इसकी उत्पत्ति की है, जिसके करने से मन प्रसन्न रहता है, मन एकाग्र रहता है, तेज की प्राप्ति होती है और जातक को किसी प्रकार से प्रतिकूल परिस्थिति में फंसने का अवसर नहीं रहता। वह सदा इष्ट की आराधना करता रहे तो उसे लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने शरीर के अंदर छुपी हुई
नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हम नित्य प्रति किसी न किसी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। शास्त्र में हमारे यहाँ 9 प्रकार की विधियाँ बताई गई हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहा कि अपने ईश्वर के नाम का स्मरण करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना करना, उनकी वंदना करना और दास्य भाव से उनकी पूजा करना, सखा भाव से उनकी पूजा करना और अंतिम कहा आत्मनिवेदनम अर्थात अपना सर्वस्व अपने इष्ट को समर्पित कर देना। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि मैं तुम्हें सब प्रकार से शोक मुक्त कर दूंगा। कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने भी आपके कर्तव्य कर्म हैं वो मुझको समर्पित कर दो। मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। अहम ताम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। यह सत्य है कि समर्पण भाव से जो शरणागत होकर के इष्ट की आराधना करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, वंदना करता है, वह लाभ प्राप्त करता है। आज मैं पंडित राजेश शास्त्री सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में उपस्थित था आपके समक्ष मेष आदि राशियों के साथ, और कुछ शास्त्र चर्चा के लिए पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।